अम, अम, ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। समस्तजनकल्याणं निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं सद्गुरुं ब्रह्मविद्ं। Hari Om, I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हमारा आज का श्लोक है 13 नंबर का. We will chant from 11 to 15. Chapter 16, 16, श्लोका नंबर 11 to 15. चिन्तामपरिमेयां च कलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः। भगवान इस 16वें अध्याय में कहते हैं दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति. अभी जो हमारा वर्णन चल रहा है वह आसुरी संपत्ति का वर्णन चल रहा है. तो चौथे श्लोक में और फिर 6ठे श्लोक से लेकर कंटिन्यूअस भगवान कहते हैं ये असुर लोग होते हैं, उनकी बुद्धि अल्प बुद्धय है और ये जगत के अहित के लिए कर्म करते हैं. दंभ मान मदान्विताः, दंभ मान और मद से युक्त है. मोहात् गृहीत्वा असत्ग्राहान्, गलत फहमियों को साथ में रखते हुए ये असुर लोग जीते हैं. इसका मतलब ये नहीं हुआ, माने ये तो हुआ कि असुर लोगों की बुद्धि गलत होती है, लेकिन ये भी बात सही है कि गलत लोगों की जिसकी गलत फहमी है, गलत बुद्धि है, जिसकी बुद्धि में सही का निर्णय करने की ताकत नहीं है, वे लोग असुर कहलाते हैं. भगवान कहते हैं इसको चिंता बहुत है, मृत्यु पर्यंत चिंता को छोड़ते नहीं है. इच्छाएं बहुत है, भोग की वृत्तियां बहुत है, आशाएं बहुत है, कामना क्रोध इत्यादि जिसके अंदर बहुत है वे आसुर प्रकृति वाले राक्षस लोग हैं. वे लोग इस जगत में ईश्वर नाम की कोई चीज है ऐसा मानते नहीं है. ऐसे लोगों का वर्णन करके अब भगवान 13 नंबर के श्लोक में कहते हैं, देखिए श्लोक का ट्रांसलेशन देखते हैं. इदम अद्य मया लब्धम, कहते हैं अद्य माने आज, मया लब्धम आज मुझे इतना मिला, इमं प्राप्स्ये मनोरथम कल मैं इतना पा लूंगा. उनका जीवन में क्या चलता है, आज ये मिला कल ये प्राप्त कर लूंगा. इमं मनोरथम प्राप्स्ये, ये प्राप्त कर लूंगा ये वस्तु को.
इदमस्ति इदमपि में भविष्यति पुनर्जन्म। इदमस्ति, आज मेरे पास इतना धन है, लेकिन मैं शेयर बाजार में लगाऊंगा, मैं उधर लगाऊंगा, इधर लगाऊंगा, और पैसा मेरा बहुत हो जाएगा। मेरे पास इतना धन है, फिर भी बाद में आगे चल के और ज्यादा हो जाएगा। मैंने उनका चित्तवृत्ति किसमें है? पैसा कमाओ, खाओ पियो और मौज करो। उनको कोई अध्यात्म नहीं, कुछ दैवी संपत्ति नहीं, कोई वैल्यू सिस्टम नहीं, कोई नियम नहीं। दे आर लिविंग द वेरी वेरी राक्षसी टाइप ऑफ लाइफ। उनका जीवन राक्षस असुर जैसा है। मैंने आप ये नहीं सोचना कि दो सिंह है या बहुत क्रूर है, दांत बड़े बड़े बाहर है, वो असुर है। नहीं, इंसान ही असुर है। कौन सा? केवल धन के पीछे, नौकरी, खाओ पियो, बस मौज करो, और कुछ उनके लाइफ में नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी उनके जीवन में मायने नहीं रखती है। ऐसे लोग सब आसुर कहलाते हैं, असुर कहलाते हैं, राक्षस कहलाते हैं। तो भगवान कहते हैं उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वह है, मुझे बहुत धन चाहिए, और उनको जीवन में कुछ चाहिए ऐसा नहीं है। पुण्य चाहिए, ये बात तो दैवी संपत्ति वालों को होती है। असुरों को पुण्य का कुछ मतलब ही नहीं होता है। वे क्या कहते हैं? बहुत धन चाहिए। तो ऐसे लोगों के बारे में हम आज का क्लास आपका प्रिय क्लास होगा, क्योंकि सारी ऑलमोस्ट ज्यादा क्लास धन के बारे में। सो धन कैसे प्राप्त करें, धन का प्रयोजन क्या होना चाहिए, और धन से क्या नहीं मिलता, ये पैटर्न देखेंगे हम इसको। तो ये लोगों के चित्त में अद्य इदम मया लब्धम। मुझे फिर से वो एक मूवी याद आती है जहाँ पे रोज रात को तिजोरी या दिन को तिजोरी खोल के कितने गहने हैं, कितने पैसे गिनते रहते हैं। बंगाली फैमिली का मूवी है। बस पूरा समय वो राजघराने की बहुएं है या एक बहू है जो भी, बस दिन रोज सुबह खोलने का, फिर गिनने का, फिर रख देने का, यही धंधा करते हैं। ऐसे तो दुकान, वो किराने की दुकान को या जो भी, सब लोग अपना रोज का पैसा गिनते हैं वगैरह। सो अद्य इदम मया लब्ध, आज मुझे इतना मिला है। इदम प्राप्त मनोरथम, और मैं इतना तो कर लूंगा। अभी तो इतना है, 50 करोड़ है, लेकिन मरते दम तक मैं 100 करोड़ पैसा कर लूंगा, ऐसा उनका मन में आता है। सो इस तरह, लेकिन ये जो असुर वृत्ति के लोग हैं, वे धर्म पूर्वक ही पैसा कमाएंगे ऐसा नहीं है। उनको अधर्म से भी ये न के न प्रकार है ना, वे पैसा इकट्ठा करने की ओर देखते रहते हैं। ये जीवन की सच्चाइयां है। आपको कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कोई बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। ये देखना है दुनिया में, टीवी में भी देखते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं, आजू बाजू भी देखते हैं कि उनको केवल किसी भी तरह से क्या चल रहा है अभी अयोध्या में, अयोध्या कांड, पैसा राम मंदिर से भी चुराने में कोई हेजिटेशन नहीं है। सो द पॉइंट इज दिस कि ये असुर प्रकृति के लोग हैं। इदम अस्ति, इतना मेरे पास अभी है, 50 करोड़ है, लेकिन 3 साल में और 200 करोड़ और 20 करोड़ होगा, फिर और 4 साल में 100 करोड़ तक हो जाएगी। यही इनके मन में चलता रहता है। इदमपि में भविष्यति पुनर्धनम, भविष्य में यह और पैसा बढ़ जाएगा। साधु क्या करेगा, अच्छे लोग क्या करेंगे? इतना पुण्य कमाया है, और पुण्य कैसे कमाऊं, ऐसा सोचते हैं। अच्छे लोग ये सोचते हैं, दुष्ट लोग, दुर्जन लोग पैसा पैसा पैसा, उसके सिवा उनको कुछ चाहिए भी नहीं। उनको नौकरी में जहां बाढ़ मिलती है, बढ़त मिलती है, ट्रांसफर कर लेते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे पैसा के संदर्भ में और भी चीजें आप लक्षणावृत्ति से सोच सकते हैं। लक्षणावृत्ति से सोच सकते हैं माने
केवल पैसा ही मुझे चाहिए और ये दूसरे का जो है वो भी मुझे चाहिए, इसको कहेंगे इदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। इसी को कहते हैं प्राप्य मनोरथम। इदम प्राप्य मनोरथम, मेरे पास इतना है लेकिन मैं और किसी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, उसका भी मैं खा लूंगा। तो ये वृत्ति वाले लोग, आसुरी संपत्ति वाले लोग कहे जाते हैं। अब आइए हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और मोस्टली हम लोग आज उसका ज्यादा स्टोरीज बता के एंजॉय करेंगे क्लास को, लेकिन हमारे अंदर ये वृत्तियां कितनी है उसका माप तो आपको करना ही पड़ेगा। तो देखिए, पहले तो धन की परिभाषा देखो, द डेफिनेशन ऑफ मनी। धन, धत्ते इति धनम, जो धारण करता है, माने मेरा शरीर किससे धारण होता है? रोटी कपड़ा और मकान से। तो रोटी कपड़ा और मकान के लिए मुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो ये पॉजिटिव पक्ष थोड़ा रख रही हूँ, फिर नेगेटिव में जाएंगे। सुदत्ते इति धनम, जो धारण करता है, जिससे शरीर मन बुद्धि सब टिका जावे, माने हम जिसके कारण ये शरीर ठीक से बंगलो मिले, गाड़ी मिले, खाना मिले, कपड़ा मिले, वो है धन, जिससे खरीदा जाता है। धत्ते इति धनम माने धारण करना, माने खरीदा जाता है। मॉल में गए, पैसा के बिना नहीं होगा, क्रेडिट कार्ड ठीक है, वो सारी बात है, लेकिन खरीदा जाए उसे कहेंगे धन। धन माने पैसा, बट पैसा माने जिससे चीजें खरीदी जाती है। विच इज गॉट अ बाइंग कैपेसिटी, जिसमें बाय करने की कैपेसिटी है। चाहे आदमी को आप बाय कर लो, आदमी को खरीद लो, स्त्री को खरीद लो। आजकल क्या, पहले से ही सब चीजें चलती आ रही है। तो विच इज गॉट ए बाइंग कैपेसिटी, जिसका उपयोग करके आप, एक्सचेंज करके आप कुछ वस्तु प्राप्त कर सकते हो, इसे कहेंगे धन। पावर, पोजीशन, हेल्थ, नेम एंड फेम, ये सारी चीजें भी पैसा से कमाई जाती है। आपके पास पैसा ही नहीं तो क्या दवाई लेने जाएंगे, क्या हेल्थ प्राप्त करोगे? आपके पास पैसा है तो आपको नेम एंड फेम भी मिलेगा, कीर्ति भी मिलेगी, नामना भी होगी। आपके पास पैसा है तो अंडर टेबल करके या नॉर्मल प्रामाणिकता से आपको पद भी मिल सकता है, पावर पोजीशन भी मिल सकता है। तो ये है धन से हम क्या प्रयोजन सिद्ध करते हैं। तो ये हुआ जगत का प्रयोजन। जगत की चीजें तो धन से मिलेगी, आपको अवश्य मिलेगी, लेकिन धन से क्या प्राप्त नहीं होता है? प्लीज रिमेम्बर द डिफरेंस। हेलो, अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको ये सोचना जरूरी है। मैंने बुद्धि का प्रयोग तो हर क्लास में करना ही पड़ता है। थोड़ी देर तक ये काम चलेगा, फिर हम स्टोरी पे जाएंगे। तो धन से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है मनुष्य का, इंसान का? रोटी कपड़ा मकान, नामना, कीर्ति, पावर, पोजीशन, हेल्थ, गाड़ी बंगलो, सब। तो ये हुआ जगत का लौकिक प्रयोजन अवश्य धन से सिद्ध होता है। जरूरत है उतना जरूर कमाना चाहिए, क्योंकि आप गृहस्थ है तो जरूर कमाना चाहिए। साधु तो भगवान के भरोसे रहता है, बोला भिक्षा मिलेगी तो खा लेंगे, नहीं मिलेगी तो हरी हरी कौपीन पंचकम। वे लोग एक कौपीन में, एक कमंडलू में पेड़ के नीचे आराम से रह लेते हैं, उनकी बात अलग है। तो धन का प्रयोजन ये हुआ। धन से क्या नहीं मिलता है, ध्यान से सुनो। क्लासिक मंत्र है कैवल्य उपनिषद में, ओम न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्वमानसुः।
क्या कहते हैं, न कर्मणा न प्रजया न धनेन अमृतत्वम आनसु। आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। धन से सब कुछ मिला, लेकिन मोक्ष धन से नहीं मिलता है। वह केवल और केवल ज्ञान से मिलता है। चित्त शुद्धि, प्योरिटी ऑफ द माइंड, और ज्ञान, नॉलेज। इसका नॉलेज परमेश्वर के का नॉलेज, परमेश्वर के ज्ञान से आपको मोक्ष मिलता है। ये पेड़ पौधों का ज्ञान किया, ये मकान कैसे बनाना, ये मेडिसिन कैसे उपयोग में लाना, ये सब लौकिक विद्याएं है। केवल ईश्वर कौन है, ये जगत का नाथ कौन है, जगन्नाथ कौन है, कैसा है, उसकी भक्ति कैसे करो, उसकी उपासना क्या कैसे होती है, उसका पूजा, उसका मंत्र, उसके बारे में जानकारी है तो मोक्ष मिलेगा। और गेहूं चावल के बारे में, पेड़ पौधे, सब्जी, मॉल, मूवी, इन सब के बारे में ज्ञान है तो थोड़ा सा आभासिक आनंद मिलेगा, बट फिर से रोना धोना तो जीवन में रहेगा ही नहीं। माने केवल संसार के ज्ञान से रोना धोना बंद नहीं होगा, लेकिन ईश्वर के ज्ञान से यस, हमारा रोना धोना जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा। देखो महात्मा लोग हमेशा आनंद में रहते हैं। सो न कर्मणा न प्रजया न धनेन अमृतत्वम आनसु। इन सब से अमृतत्व की, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु। त्याग के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैंने आप यदि जिंदगी भर इतना मिला, इतना पाऊंगा, मरने तक इतना बना लूंगा, 7 पीढ़ी को चले उतना धन कमा लूंगा, तो फिर गए, फिर आप फिर से 84 लाख की योनि में घूमना पड़ेगा। कहाँ? हाथी में, चूहा में, बिल्ली में, कुत्ते में, गधे में, सारी योनियों में, कबूतर, कौवा, सब योनियों में घूमना पड़ेगा। तो अभी भगवान की दया है कि हम डर नहीं रहे हैं, लेकिन अब डरेंगे तो साधु बन ही जाएंगे। डरना माने ये सब योनियों में नहीं जाना है। भगवान रक्षा करो, हमें इसी मनुष्य योनि में मोक्ष की प्राप्ति होवे, इसके लिए कृपा करो। जब ऐसी भावना आएगी तब त्यागे ही नहीं के, तब आदमी त्याग करेगा। माने घर त्याग करना एक छोटी सी बात है, लेकिन मूल फल का त्याग करना, माने मुझे कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में। फलाग्रह का त्याग करना, जो मिलता है आई एम फाइन, मैं संतुष्ट हूँ भगवान, मुझे सब कुछ मिला। और कर्तृत्व त्याग माने निमित्त बन के जीवो, भगवान मुझसे करवा रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, ये छोड़ दो। तो क्या हो गया? त्यागे नहीं के, फिर आपके जीवन में त्याग सार्थक होगा। सो असुरी संपत्ति समझता है। आसुरी संपत्ति माने 84 लाख योनि में जाने की तैयारी, प्रिपरेशन फॉर मूविंग इनटू 84 lakhs योनि, लेकिन त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु। तो ये है आसुरी संपत्ति से क्या प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है और क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। तो देखो, हम देखते हैं आगे। अब थोड़ा सा धन के संदर्भ में बात करें। माने धन से क्या क्या फायदे हैं वो तो हमने देख लिए, लौकिक जीवन के लिए फायदा है। अब हम देखेंगे क्या क्या गैर फायदा है, माने धन आपका क्या नुकसान भी करता है, ये बात भी हम देखेंगे। देखिए, संत लोग कहते हैं और जबरदस्त कहते हैं,
भर्तृहरि महाराज बहुत बड़े, इंदौर के आसपास उनकी गुफा है, भर्तृहरि गुफा, महाकालेश्वर, इंदौर। भर्तृहरि महाराज के तीन बहुत बड़े बड़े, बड़े बड़े नहीं है, सौ मंत्रों के हैं, श्लोकों के हैं, लेकिन बहुत फेमस ग्रंथ है। एक है श्रृंगार शतकम, एक है वैराग्य शतकम। उस वैराग्य शतकम में भर्तृहरि महाराज कहते हैं, यस्य अर्थ माने वे वैराग्य शतकम में, ताकि इंसान को वैराग्य आवे। अभी तो वैराग्य है ही नहीं हमारे पास, आप ही के मस्ती से जी रहे हैं, कौन सा वैराग्य है। क्योंकि संबंध ठीक नहीं है तो हम कहते हैं कि हमारा अभी किसी से ज्यादा संबंध नहीं है, क्योंकि संबंध बिगड़े हुए तो आपको दाग अंगूर खट्टा है वाला मामला है। वैराग्य सच में बहुत बड़ी चीज है। वैराग्य का सिंपल अर्थ है, कल जैसे बताया था सोमवार को, आशा पाश सतेत बद्धाहा, आपके दिल में एक भी आशा का अंकुर न होवे, मन में कोई प्रकार की चाहना, मुझे ये चाहिए, ये होगा तो अच्छा, मेरी बच्ची, मेरा नातू, मेरा पोतू ये गोल्ड मेडलिस्ट होवे, ये होवे, उसका ये अच्छा होवे। आप अच्छी तरह से संसार रूपी कादों में खूपे हुए हो, याद। आशाएं जाएगी, चाहना जाएगी, तब जाकर आपको वैराग्य आएगा। भगवान भर्तृहरि महाराज कहते हैं, यस्य अर्थ तस्य मित्राणि। देखना, ये हम धन का नेगेटिव साइड का एनालिसिस कहो अथवा विचार विमर्श कहो कर रहे हैं। अभी तक मैंने धन का पॉजिटिव बताया कि भाई आपको नाम ना चाहिए, कीर्ति चाहिए, घर बंगलो गाड़ी खाना पीना जो चाहिए तो मिलेगा। बट धन से क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है, क्या नुकसान होता है, इसका आप एनालिसिस शुरू करें। भर्तृहरि कहते हैं कि धन यस्य अर्थ तस्य मित्राणि, धन से मित्र मिल सकते हैं। पहले मैंने जो कहा वो एक लौकिक बातें करी, अभी भी लौकिक ही बातें हैं, बट ये श्लोकों के संदर्भ में। यस, आपके पास धन है तो आपके आसपास बहुत दोस्त घूमेंगे, आपके पास धन नहीं तो कोई नहीं आएगा आपके पास। यस्य अर्थ तस्य बांधवा, ये भी मजेदार बात। हम देखते हैं फैमिली में ही, जिस कजिन के पास, जिस चाचा के पास, मामा मौसी, जिसके पास धन है उनको, उनके साथ सभी लोग संबंध रखते हैं, लेकिन जिसके पास धन नहीं उसके साथ कोई न बांधवा। यस्य अर्थ तस्य बांधवा, पैसा है तो सगे संबंधी बहुत फूट पड़ते हैं। यस्य अर्थ सब उमान लोके, तो ज्यादा ही कर दिए। भर्तृहरि महाराज कहते हैं कि जिसके पास धन है वो इंसान कहलाता है, बाकी के लोगों को इंसान समझता ही नहीं है कोई। यस्य अर्थ सच पंडितः, पैसा बहुत है तो पंडित है, चाहे वो मूर्ख हो, चाहे उसको कुछ आता ना हो, बड़े पंडित है, ऐसा कहा जाता है। सो इस तरह से भर्तृहरि महाराज कैसे कहते हैं, आप देखिए। इवन जो प्रवचन करने वाले हैं, बहुत पैसा है तो लोगों की गिरदी भी उधर बहुत है और उसकी वाहवाह भी बहुत है। तो पैसा, धन, ये सब कुछ आपको जीवन में दे सकता है, लेकिन ये फ्रिजाइल है, ये प्राकृतिक संपत्ति अथवा नामना है। कब खत्म हो जाएगा पता नहीं, आपका नाम कब बदनाम हो जाएगा। चल रहा है, टीवी में भी देखते हैं आज तक, बहुत विद्या के महान रक्षक और कल मर्डर और क्या क्या हो जाता है जीवन। सो द पॉइंट इज दिस के यहाँ पे पैसा से ये चीजें भी आपको मिल सकती है, लेकिन आप देखो लक्ष्मण जी के मुंह से वाल्मीकि जी क्या बोलते हैं। देखो रामचरितमानस का प्रसंग है, आपको सब कुछ पता है, आपने जाना है रामचरितमानस तो सब लोग जानते हैं, लेकिन हम आज आनंद से क्लास ले रहे हैं। प्रसंग युद्ध कांड का है।
युद्ध चालू है, राम रावण का युद्ध चालू है। सबसे जबरदस्त इंद्रजित मेघनाथ का नाम आता है, उसने बड़ा भारी पराक्रम कर दिखाया। लक्ष्मण ने उसको मूर्छित किया, यस, ऐसा मूर्छित किया, माने लक्ष्मण जी को उसने मूर्छित किया, ऐसा किया कि एक याम के अंदर यदि संजीवनी नहीं आई तो हनुमान जी की लक्ष्मण जी की मृत्यु हो जाएगी। अब हनुमान जी तो लाए संजीवनी और लक्ष्मण जी को बचाया, लेकिन इंद्रजीत ने फिर माया युद्ध शुरू किया। और माया युद्ध में क्या किया, राम लक्ष्मण है सामने और उन्होंने मायामयी सीता बनाई और फिर सीता का केस पकड़कर खींच खींच कर युद्ध मैदान में लाया। वास्तविक माया सीता भी नहीं, माया में सीता। और बोलने लगा, ओ अपने को वीर कहलाने वाले कायर हो, इस सीता के कारण बड़े बड़े लोग मारे गए, उसका मैं बदला लेता हूँ। अब मैं ये सीता की गर्दन काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ, जिसमें ताकत है आओ और सीता को बचाओ। और उसने शुरू कर दिया। राम जी हाहाकार करते रह गए और उसने सीता के टुकड़े टुकड़े कर डाले। वास्तव में माया में है, याद रखने। मस्तक धड़ से अलग हो गया, खून की धारा बहने लगी। दृश्य को देखकर राम मूर्छित हो गए। वाल्मीकि रामायण में फिर अर्ध चेतना आई तो विलाप करने लगे। वहां पे लक्ष्मण जी राम जी को उपदेश करते हैं। लक्ष्मण जी आखिर कभी कभी कह देते हैं राम जी को, क्या कहते हैं, हर्षः कामश्च दर्पश्च धर्मः क्रोधः शमो दमः अर्थादेतानि सर्वाणि प्रवर्तन्ते नराधिपः। हे नराधिप, हे राजा, राम जी को राजा कहते हैं लक्ष्मण, कहते हैं कि आप तो पूरी तरह से लूट गए। आप पितृवचन के पालन करने के लिए, सच्चाई पे चलने के लिए आपने तो सब कुछ खो दिया, मन ही खो दिया। और फिर लक्ष्मण उपदेश करते हैं, मनुष्य में हर्ष तभी होता है जब लक्ष्मी होती है। आया पैसा आपको थोड़ी खुशी भी दे सकता है, धन के बिना शुष्क जीवन में हर्ष कहाँ से आएगा। 14 वर्ष बीतने को आ रहे हैं, क्या कभी आपको कोई हर्ष हुआ? थोड़ा प्राकृतिक दृश्य देखकर थोड़ा हर्ष हुआ, लेकिन सब कुछ दुख में ही परिणमित हो गया। देखो, चाहे पुत्र कामना हो, चाहे महत्वाकांक्षा की पूर्ति हो, पैसा इंसान को चाहिए। ये सब लौकिक बातें चल रही है। 14 साल में आपको पुत्र नहीं हुआ क्योंकि आप तापस्वेत भावेश धारण करके वैराग्य की तरह रहते थे, लेकिन आपको दर्प भी नहीं हुआ। दर्प माने एक गर्व, आप कभी उस गर्व से जी नहीं सके। दर्प भी एक भाव है, मनुष्य में गर्व होता है, दर्प होता है, यदि धन है तो। धन नहीं तो ठीक है। सो गर्व वाले, जो गर्विष्ठ व्यक्ति है उसकी भाषा भी बड़ी गर्विष्ठ होती है, उसका हलना चलना बोलना व्यवहार सब कुछ गर्व से भरा होता है। और इसका अर्थ क्या है, गर्व माने क्या, दूसरों सुन लेना, अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनो। एक छोटी छोटी बातें हैं बट हमें अपने अंदर झांकना बहुत जरूरी है। क्या ये दोष हमारे अंदर है? क्या हम इतने धन से बिके हुए हैं, गिर गए हैं? जरा सा अंदर देखो। दूसरों के सामने अपना महत्व दिखाना, ये गर्व है। गर्व किसे कहते हैं? दूसरों के सामने अपना बड़प्पन, अपना महिमा, अपना महत्व दिखाते रहना, ये गर्विष्ठ लोगों का कैरेक्टरिस्टिक है, उनके लक्षण है ये। दूसरों का भी देखें क्योंकि हमें पता चले कि ये गर्व नाम का राक्षस जो है, आसुरी भाव है, ये कैसे मनुष्य को नचाता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है, आपके भगवान के पास जो हम शंख रखते हैं, वो शंख क्या कहता है? हे दरिद्रता की देवी,
तुमको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे कारण मैं सिद्ध हो गया। सिद्ध हो गया माने क्या करता हूँ मैं सारी दुनिया को देख रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे नहीं देखता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ धन है, मैंने गरीब व्यक्ति सब कुछ देखता है, सबको देखता है, लेकिन कोई भी उस गरीब व्यक्ति की ओर देखता नहीं है। आप देखो, आप प्लेटफॉर्म से निकलते हो, कोई धनवान है जिसका कुछ गुणगान गाए जा रहे हैं, सब उधर उधर इकट्ठा होते हैं। वो बेगर जो बैठा है उधर सबकी दृष्टि नहीं पड़ती। अथवा समाज में भी हमारे सगे संबंधी है, जो गरीब है उसको सहाय करने नहीं जाएंगे, लेकिन जो श्रीमंत है उसका कुछ भी है तो हम उसमें पैसे डाल देते। उन्होंने कहा कि वहां पे थोड़ा दान धर्म करना है तो हम करें। सो द पॉइंट इज दिस की वो दारिद्र्य नमस्तुभ्यम सिद्धो हम तत्प्रसादतः, वो आदमी बोलता है, वो शंख देवता बोलता है, अहम पश्यामि सकलम न च माम पश्यति कश्चन, मैं सब कुछ देखता, कोई मुझे नहीं देखता है। तो इस तरह से यह धन की महिमा है। लेकिन ईशावास्य उपनिषद में कहते हैं, क्या कहते हैं, ईशावास्यम इदगम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृध् कस्य स्विद्धनम्। हे साधक, हे मनुष्य, सर्वत्र ईश्वर को देखो और किसी के धन की लालसा मत करो। लेकिन ये असुर वृत्ति के लोग हैं, वो अपना धन तो रखते हैं, दूसरों का धन भी खींचने की कोशिश करते हैं, दूसरों का यश भी खींचने की कोशिश करते हैं। आजकल बहुत चल रहा है, किसी के डेथ के कारण कि उनकी गाय की बढ़िया थी, उनकी गाय की बढ़िया थी, लेकिन उन्होंने उनकी गाय को दबा दिया। तो मैंने दूसरों को दबाकर अपना यश फैलाना, ये भी एक प्रकार का माँ गुरुत कस्य धनम वाला ही मामला है। सो द पॉइंट इज दिस कि इस दुनिया में लोग जितना अपने पास है उससे संतुष्ट नहीं, और चाहिए और चाहिए, उसके पीछे पड़े रहते हैं। और फिर मजेदार बात तो ये है जो हम लोग भोगते हैं कि आप लोग ऐसा, आप लोगों में क्यों महत्वाकांक्षा नहीं है, आप लोग क्यों ऐसे बैठे हो, जो है जितना है उससे संतुष्ट क्यों बैठे हो। यू शुड हैव अ कंपटीशन इन द वर्ल्ड माय चाइल्ड। अपने बच्चों को हम कंपटीशन सिखाते हैं, ठीक है, बट हेल्दी कंपटीशन है, हेल्दी महत्वाकांक्षा है तो ठीक है, लेकिन दूसरों का बिगाड़ कर, दूसरों का लूट कर जब हम अपना तिजोरी भरते हैं तो फिर हम असुर की कैटेगरी में जाते हैं। ऐसा भगवान बहुत अच्छी तरह से कहते हैं। और इसीलिए त्याग नहीं के अमृतत्व मानसु, ये त्याग में और 3 त्याग आता है। कौन सा? उत्तेषणा, वित्तेषणा और लोकेशन। ऐषणा माने इच्छा, माने कुटुंब चले, शादी हुए, बच्चे हुए, फिर पहुंचा प्रपहुंचा, ये एक इच्छाएं सब में अंदर है। दूसरा वित्तेषणा, वित्तेषणा माने धन की कामना, और धन माने धन के साथ पद प्रतिष्ठा सब कुछ आएगा। एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी, 2 गाड़ी है तो 4 गाड़ी, एक फ्लैट है तो एक फ्लैट हमारा कलकत्ता में भी है, एक बिहार में भी है, एक दिल्ली में भी है। हाँ सच में, हाँ अम्मा है, एक हरिद्वार में भी है। सोच नहीं सकते कि लोग कहाँ कहाँ फ्लैट क्यों रखते हैं, और अभी बीमार पड़ के घर में पड़े हैं चारपाई पे। क्या 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 मिला उस फ्लैट का? 1-2 फ्लैट बेच डालते थे तो भी आपका परवरिश हो जाता था, लेकिन बहुत बहुत चाहिए, बहुत चाहिए। सो हमारी तो ऐसी, माने जो वैरागी लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, वे तो ऐसा सोचते हैं कि सब फ्लैट बेच के कुछ दान करें ताकि ऊपर जाएंगे तो कुछ साथ में ले जाएंगे, कुछ सेवा कर ले ताकि कुछ पुण्य ले जाए। बाकी सब इकट्ठा करके बेटे को, उसके बेटे को, उसके बेटे के लिए देना है तो दो,
आपको भी अगले जन्म में मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, जो दिया वही मिलेगा। लेकिन फिर 84 लेक्स योनि पड़ी है, आपकी राह देखते हुए पड़ी है, ये भूलना नहीं है। क्योंकि जो देंगे, जहां देंगे वहां मिलेगा। कैंसर हॉस्पिटल में दिया तो कभी बीमारियों से रक्षा होगी, लेकिन गीता चैंटिंग कंपटीशन के प्रोजेक्ट के लिए दिया तो ज्ञान बढ़ेगा, मतलब कि आपको मोक्ष की तरफ गति होगी, नहीं तो संसार की तरफ गतियां तो है ही है। सो पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, मैं लोगों में प्रख्यात बनूं, लोग मुझे जाने, ये 3 प्रकार की ऐश्वर्याएं जीवन में रहती है। और सभी मोस्ट ऑफ द गृहस्थ लोगों के जीवन में रहती है, कभी कभी साधु में भी कुछ कुछ ऐसा रहता है। तो ऐसा नहीं कि जो महात्मा है, जो ज्ञानी है, उनकी सारी इच्छाएं मर गई है, लेकिन बाकी सबकी इच्छाएं तो बनी रहती। सो देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, ये धन नाम की चीज है, उसके फायदे भी है और उसके नुकसान भी है। क्या है, अब सुनो नुकसान, अच्छी तरह से सुनना, क्योंकि धन तो बहुत इकट्ठा किया है। श्रीमद् भागवत कहते हैं, भागवत जी में आता है, इसीलिए पढ़ लिया ऐसा नहीं सोचना, एक एक वाक्य, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे कहते हैं अर्थ माने धन, अर्थाः हसन्ति उचित दान विहीन लुब्धम, जो दान नहीं करता है, थोड़ा सा कर दिया वो छोटी, वो बात अलग है, चॉकलेट दे दिया वो बात अलग है। उचित, देखो भागवत जी में क्या लिखा है, उचित दान विहीन लुब्धम, जो लोभी है, उचित प्रकार का दान जितना है उससे 10% करना चाहिए, ये तो एक सामान्य नियम है। लेकिन आप में ताकत है तो बहुत दान करो। कितने बड़े बड़े लोग, सबके कितने 63% एंड 50% एंड टाटा बिरला, या अभी जिसका बेटा कुछ मर गया वो 63% माने अग्रवाल कुछ तो नाम है, तो काफी काफी धन का दान करते हैं। लेकिन पैसा, धन, उसकी ओर देखकर हंसता है जो लोग दान नहीं करते। 7 पीढ़ी को काम लगेगा, किसको पता है। मुझे कुछ समय पहले पता चला, हमारे जो नेबर थे वो 7 भाई थे मारवाड़ी, उनके बच्चों को बहुत, वो सातों भाइयों ने कष्ट करके बहुत दुकानें ये वो सब बना लिया। अब मैंने सुना कि उनके जो बेटे थे और उनके बेटे मैंने पहुंचा, सब दारू बीरू पी के आराम से क्लब वाला जीवन जी रहे हैं। सो यू नेवर नो, और ये हकीकत है, मैंने सुना, मैंने मेरे नेबरों का कहानी सुना, तो मैं बचपन में रहती थी वो वाले, सब बच्चे वो बोलते हैं सब नालायक निकले। मतलब ये हुआ कि बहुत पैसा फिर आदमी को छका देता है, दिमाग खराब करा देता है, और फिर नाश तो होना ही है। भूमियो हसंती मम भूमि इति ब्रुवाणम, भागवत जी में दूसरी लाइन है इस श्लोक की, कहते हैं कि ये भूमि मेरी है, ये भूमि मेरी है। ये भूमि के लिए जो झगड़े हैं, है ना, सिकंदर आया था, ये देश को जीत लिया, वो देश को जीत लिया, गया तभी क्या, कब्र के बाहर 2 हाथ रखे थे, याद है ना ये, और 2 हाथ रख के ये दिखाना था कि मैं खाली मुट्ठी ले जा रहा हूँ, मैं कुछ हाथ में नहीं ले जा रहा। लेकिन लोग जमीन के टुकड़ों के लिए, कितना गाँव में चलता है, किसानों में चलता है, ये भूमि इतना भाग मेरा, इतना भाग तुम्हारा। तो मम भूमि इति ब्रुवाणम, जो लोग बोलते रहते हैं कि ये मेरी भूमि है, ये मेरी भूमि, इतनी भूमि, उन सब के प्रति ये भूमि ही हंसती है। तीसरा कहते हैं अक्षाः हसन्ति, अक्षा माने आंखें, अक्षाः हसन्ति विषयेषु
अधिरूढ़ चित्तम, जो विषय भोग में फूंपा हुआ है, डूब गया है, अखा समय खाओ पियो नौकरी किया सोया मौज मजा बस, उसके सिवा जीवन नहीं, उसके प्रति इंद्रियां हंसती। अक्षा माने आंख, आंख माने सारी इंद्रियां हंसती है। अरे जीव तो कब उठेगा, ये कैसा तो विषय रूपी कादों में अ, छिपा हुआ है, घुस घुस गया है, अब तो कब उठेगा उससे। वो कादवी है, विषय तो कादवी है। कादों में जैसे एक पैर घुसा, हम थोड़ा बाहर निकलने को कोशिश करते हैं और धंसते जाते हैं। तो ये अक्षाहा हसंती विषयेषु अधिरूढ़ चित्तम। और सुन लो, मृत्यु हसती अवनीपम रणभंग भीरु। मृत्यु किसके तरफ हंसती है, जो रण में भाग जाते हैं राजा लोग जीवन बचाने के लिए। मृत्यु कहती है आज नहीं तो कल तुझे मरना तो है ही भैया, तो तू क्यों रण से भाग रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, क्या क्या कहे और क्या क्या ना कहे। तो इस तरह से धन से बहुत बहुत कुछ नुकसान भी है, ये हम समझ ले। सो इस तरह से उपलक्षणतया धन से क्या क्या प्राप्त होता है और क्या क्या प्राप्त नहीं होता है, ये दोनों बातें हमने बताई। और इसीलिए इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं भज गोविंदम में, यावत वित्तोपार्जन सकता, नुकसान बताते हैं, उसका नेगेटिव साइड बता रहे हैं। यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवारो रक्ता, पश्चात जीवति जर जर देहे वार्तां पृच्छति न कोपि गेहे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कहते हैं हे जीव गोविंदम भज, भगवान गोविंद का भजन करो, क्योंकि यावत वित्तोपार्जन सकता है, जब तक तुम धन कमाते हो तावत निज परिवार हो रखता, तब तक सब घर के लोग भी तुमको सलाम करते हैं। जब तुम बूढ़े हो गए, पश्चात जीवती जर्जर देहे, बुढ़ापा आ गया, वार्ता पृच्छति कोपि न गेहे, ये किसका अनुभव नहीं है मुझे बताओ। कोई खानदान घर है, कोई संस्कारी घर है, जहाँ बच्चों को पहले से ही बाल विहार में डाला है, संस्कार क्लास में डाला है, वे बच्चों की बातें थोड़ी अलग हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो बूढ़े लोग घर में रहते हैं, उनकी बहुत वैल्यू नहीं होती, उनका यूज होता है, बट उनको कोई बहुत भाव देते हैं। वार्ता पृच्छति कोपि न गेहे, उसको पूछते भी नहीं है आप कैसे। मैं तो भक्तों लोगों के साथ मैं थोड़ा मिक्सिंग वाली हूँ, तो मैं सबकी बातें सुनती हूँ, सबका सुख दुख मुझे लोग शेयर करते हैं। कई स्वामी एंड ब्रह्मचारी लोग हमारे ऐसे है मिशन में को, या बाहर के साधु लोग ऐसे होते हैं जो आपसे कोई खास रिश्ता रखते नहीं, मंत्र दीक्षा दे दिया खत्म हो गए। लेकिन फिल्म मिशन में थोड़ा ऐसा भी है कि हम लोग सबसे मिलते जुलते, तो मुझे पता चलता है। कहते हैं कि पहले वो बेटा बहू और बच्चे खा लेते हैं, उनके दो बच्चे, फिर मुझे टेबल पे खाने का हक होता है, मैंने साथ में नहीं खाने को देते। अपना खाना भाई से मेड से बनवा लेते हैं, मुझे कहते हैं कि आप अपना खाना बनाओ, एक ही घर में। आप सोच नहीं सकते हैं कि वृद्धों को किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है। उनसे बहुत काम करवा लेते हैं जितना वे कर सकते हैं, लेकिन उनका कोई सम्मान नहीं होता है। निकलते हैं घर से, दादा दादी को हरिओम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम कुछ नहीं बोलते, निकल जाते हैं। वो रिस्पेक्ट पहले जो था, प्रणाम करना फिर निकलना, वो बहुत कम हो गया है। बाहर जाते हैं तो फोन भी नहीं करते हैं, नहीं तो संस्कारी घर के बच्चे करते हैं। ये भी मैं सुनती हूँ, अच्छी बातें भी सुनाई देती है कि वे दादा दादी को फोन करके उनका समाचार पूछते हैं। बट कई बच्चे गए, माँ बाप को भी नहीं पूछते, माँ बाप को थोड़ा बहुत फोन करते, बट दादा दादी कुछ बात ही नहीं करते। वंस इन अ व्हाइल आते हैं, एक आध बार मिल लेते हैं, दैट्स इट। और कई बच्चे
समाचार भी पूछते हैं, कुछ हेल्प भी करते हैं और हर तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वित्तोपार्जन यावत वित्तोपार्जन सकता, जब तक कमाते हैं आप, घर के लोग आपको सलाम देते, बाद में बाय बाय। और इसीलिए मूढ़ जही ही धनागम तृष्णा, शंकराचार्य जी कहते हे मूढ़, धन की प्राप्ति की तृष्णा को छोड़ दो। थोड़ा है, जितना है खा पी के बुढ़ापा भी निकल जा रहे, उतना है तो बस है। क्योंकि क्या कहते हैं, गुरु सद्बुद्धि मनसी वितृष्णा, तुम सद्बुद्धि को प्राप्त करो ईश्वर के प्रयास से, ईश्वर को प्रार्थना करके, पूजा पाठ करके, भगवान से यही मांगो सद्बुद्धि दो, और कुछ मत मांगो, धन की वितृष्णा को छोड़ दो। और इसीलिए कहते हैं जहाँ पे तृष्णा है, वहां पे धन की तृष्णा है, वहां पे बहुत शांति है, ये बात भूल जाए। जल्लभ से जब वित्तोपार्जन, आपका कमाई से जितना मिला प्रामाणिकता से उतना ठीक है। वित्तम तेन विनोदे, खुशी 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 रहो, डोंट गो सो मच फॉर द धन। अधर्म से प्राप्त करने की तो बात ही नहीं। सो इस तरह से यहाँ पे धन के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे आख्यान है। भागवत जी में कहते हैं यत् पृथिव्याम गृहय धनम हिरण्यम पशव श्रियः एकस्यापि न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम परित्यजेत्। पूरी पृथ्वी का जितना धन होवे इकट्ठा करो, स्त्रियों को इकट्ठा करो, धन धान्य जो भी है, पशु पक्षी यानी जो भी आपके ताबे में आ सके, सब इकट्ठा आपको मिल जावे तो भी आपको तृष्णा को, आपकी तृष्णा शांत नहीं होगी। इसीलिए इतना है, आनंद से रहो, खुश रहो, ऐसा भगवान कहते हैं भागवत जी में। वेद व्यास जी ऐसा कहते हैं। देखो, और खास करके जब आप ब्राह्मण है तब तो आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ब्राह्मण होते हैं, पुजारी होते हैं, मंदिरों में काम करते हैं, आपको तो बहुत संतुष्ट होना पड़ता है, होना चाहिए। सो एक कथा है महाभारत में, आज का क्लास का ना मजा मजा है। कहते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी ये इच्छाएं, ये कामनाएं, ये धन प्राप्ति की इच्छाएं कंट्रोल करना बड़ा भारी होता है। कहते हैं कि एक बार युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को राज्य में भेजा, बोला जरा हस्तिनापुर में देख के आओ, राउंड लो, देखो कोई भूखा तो नहीं रहा है मेरे राज्य में, कोई नीडी तो नहीं है, किसको कुछ जरूरत है कि जरा देकर आओ। गया अर्जुन, घूमते घूमते कुछ कुछ लोगों को साथ में ले गया था, अपना सेवकों को। तो एक जगह पे गया तो वहां पे एक सिलोंच, जिसे कनाद भी कहते हैं, जो वैशेषिक सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा 6 दर्शन है ना, तो वैशेषिक दर्शन वाले जो लोग हैं वे कणाद कहलाते, कणाद ऋषि के लोग हैं, परंपरा के लोग। वो जमीन से धान्य के कण उठाकर खाते थे। एक कणाद ऋषि के बारे में ही कहते हैं, जो वैशेषिक दर्शन है उसके जो आचार्य, वो उनका नियम था कि कोई बोनी बोनी भर के अपने जैसा स्टोर रूम ऐसा कुछ नहीं, वो जमीन से जो कान मिला उसको पकाकर लकड़ी जलाकर पकाकर खाते थे, ये उनका खाने का ये था। तो अर्जुन आया उनके पास, कहने लगा कि युधिष्ठिर महाराज ने बताया है कि आपको हम भोजन देवे क्योंकि आप जमीन से उठा उठा कर खाते हैं। फिर उन्होंने कहा हमें जरूरत नहीं है। फिर वो युधिष्ठिर के पास आया अर्जुन, वो बोला कि कहीं कोई नीडी नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, मैं कणाद ऋषि के पास गया जो जमीन से अन्न उठाकर खा रहे थे, कण कण खा रहे थे, इसको उसका नाम कणाद भी पड़ गया। कण अद, अद माने
खाना, अध धातु का अर्थ है अश्नाति, उसका ये है अध का अर्थ है खाना, तो वो भी ना बोल दिया। तो युधिष्ठिर महाराज रोने लगे। अब युधिष्ठिर महाराज रोने लगे तो वे अर्जुन गया कृष्ण के पास, बोला युधिष्ठिर महाराज क्यों रोने लगे, मैंने ऐसा कहा तो। और वहां पे जब कणाद ऋषि को कहा कि हम तुम्हें कुछ देने को आए हैं तो वो रोने लगे। जब श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन ने ऐसा कहा तो कृष्ण भगवान भी रोने लगे। तो उधर कणाद रोने लगा, युधिष्ठिर महाराज रोने लगे, कृष्ण भी रोने लगे। अर्जुन बड़ा ही असमंजस में पड़ गया, बोला ये सब लोग क्यों रोते हैं। तो भगवान कृष्ण को पूछा, आप ही बताइए क्या हो गया है। तो श्री कृष्ण ने बताया कि वो कणाद इसलिए रोने लगा, सुन लेना, हेलो अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनना। ये बातें अपने को लगता है क्या स्टोरी है, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर झांकने से, इस स्टोरी से, सारी कथाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो क्यों रोने लगा, वो इसलिए रोने लगा कणाद ऋषि कि हे प्रभु, क्या मेरा तपस इतना कम हो गया है कि लोग मुझे धन देने को आते हैं। माने वो इतना वैरागी था, इतना तपस्वी था कि उसको लगा कि मुझे महाराज की तरफ से धन मिल रहा है, मेरा तपस डेफिनेटली कम होगा, तो वो रोने लगा। युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा, आप क्यों रोने लगे थे। कृष्ण भगवान बोला युधिष्ठिर इसलिए रोने लगे कि उन्हें ऐसे लगा कि मुझसे कोई धन लेने को तैयार नहीं है, तो माने ये धन का मुझे क्या लाभ है, तो वे रोने लगे। माने मेरा तपस इतना क्षीण हो गया है कि लोग मुझसे धन नहीं लेते हैं, तो उनको रोने को आया। अच्छा प्रभु आप क्यों रोए, अर्जुन ने पूछा। भगवान ने कहा कि कलयुग में ऐसा समय आने वाला है कि ब्राह्मण का तपस तेज कम हो जाएगा और वो धनवानों के वहां पे पैसे के लिए धक्का खाए, पैसे के लिए जाएगा, धनवान उसे धक्का मार मार कर निकाल दे। और ये घटना ये सब कलयुग में घटेगी, ये सोच कर, ये देख कर मुझे रोने को बोला। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे लोग भी, महाभारत में कथाएं आती है, ऐसे लोग भी हमारे देश में थे जिनको कुछ नहीं चाहिए, जो धन के नुकसान को जान गए और इसीलिए वे तपस्या करके जो थोड़ा सा कुछ उनको मिला है उससे जीवन गुजारने में ही संतोष मानते हैं, क्योंकि अर्थ अनर्थ का कारण होता है। धन हमेशा अनर्थ का कारण होता है। थोड़ा बहुत ठीक है, फिर से कहती हूँ, लेकिन ज्यादा धन कमाया तो वो अनर्थ का कारण होता है। और हम देखते हैं ना, हम देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, आसपास लोग बातें करते हैं कि पैसे के कारण भाई बहन का संबंध टूट होता है, पैसे के कारण भाई भाई का संबंध टूटता है, क्योंकि वो इतना धन मुझे, इतना धन तुझे, उसमें वो लोग क्या कहते हैं, लबाड़ी करते हैं, थोड़ा चालाकियां करते हैं, फिर संबंध टूटते हैं, प्यार खत्म हो जाता है और जीना हराम हो जाता है। हमेशा वो द्वेष की भावना में जले रहते हैं। जिसने ज्यादा लिया वो खुश रहता है, लेकिन उसका धन भी सरक जाता है, क्योंकि वो गलत गलत करके लिया है। और जिसके पास नहीं आया अथवा जिसका हरण कर दिया गया, जैसे दो भाई है, एक भाई ने सब कुछ अपने नाम से करवाया तो दूसरा जिंदगी भर उसको श्राप देता रहता है, बददुआएं करता रहता है, जेलसी करता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि धन बहुत ही प्राप्त करने जैसी चीज नहीं है। थोड़ा बहुत ठीक है, ज्यादा नहीं। आगे चलते हैं हम, थोड़ा टाइम है, आगे का मंत्र देख लेते हैं। श्लोक भगवान कहते हैं 14वें श्लोक में, ये दूसरा एंगल है हमारा आसुरी संस्कृति। भगवान कहते हैं असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरान। असौ माने वह, शत्रु मया हतः, वो शत्रु को मैंने उसका सत्यानाश कर दिया। अच्छा लगता है ना, जब जिसने हमारा बिगाड़ा है
उसका हम बिगाड़ते हैं या कोई बिगाड़ देता है तो हम बड़े खुश होते हैं। माने ऐसा खुश होने वाले को आसुरी व्यक्ति वाले व्यक्ति कहते हैं। यदि हम खुश होते हैं जिसने मेरा बिगाड़ा, उसका आइधर मैंने बिगाड़ा या किसी के द्वारा उसका कुछ बिगड़ा और हम खुश हुए, तो हम साधक नहीं हैं, हम साधु नहीं है, हम दैवी संपत्ति वाले नहीं है, हम आसुरी संपत्ति वाले हैं। ये आसुरी संपत्ति का वर्णन होगा। अनिश्चय चापरान अपि कहते हैं, और जैसा इसका हुआ ऐसा दूसरे ने भी मेरा बिगाड़ा था, उसका भी भगवान ऐसा ही करे, उसका भी देखो बिगड़ेगा। ये भावना करने वाले भी आसुरी संपत्ति के लोग हैं। हमको लगता है कि हम तो कुछ नहीं करते हैं, हम बद्दुआ भी नहीं करते, लेकिन जब उसका बिगड़ता है तो आप खुश होते हो। इसका मतलब क्या हुआ? आप में आसुरी भावना, राक्षसी भावना है। सो असौ मया हता शत्रु, ये शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, उसका मैंने बिगाड़ा, और शत्रुओं को भी मैं ठिकाने लाऊंगा। क्या बोलते हैं? उसका भी दिमाग ठिकाने लाऊंगा, उसका भी घर का ऐसा ही सत्यानाश होगा। ईश्वर हम अहम होगी, मैं ईश्वर हूँ। मैं जानती हूँ आपके चित्त में कुछ लोग आ ही गए होंगे। ईश्वर हूँ माने मैं समर्थ हूँ, तुम लोग क्या मेरे आगे। भोगी अहम, मैं भोगी हूँ, मैं ऐश्वर्य को भोगने वाला, अहम बलवान सुखी। सिद्धो हम, मैं सारी सिद्धियों से युक्त हूँ। सिद्ध माने इस दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो मैं नहीं कर सकता हूँ, कोई चीज ऐसी नहीं जो मैं खरीद नहीं सकता हूँ। एवरीथिंग इज इन माई हैंड, मेरी मुट्ठी, कहते हैं ना दुनिया मेरी मुट्ठी में है, ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मैं सिद्ध हूँ, बलवान सुखी, मैं बलवान हूँ, सुखी हूँ। आप बलवान है और दूसरों की रक्षा करते हैं, उसके लिए आपके बल का प्रयोग करते हैं, तो आप दैवी संपत्ति वाले हैं। लेकिन आप बलवान है और उससे दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, तो आप आसुरी संपत्ति वाले। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग इस दुनिया में है। सो देखो, इसका क्लासिक एग्जाम्पल तो हम सब जानते हैं, मैं ईश्वर हूँ। कौन कहता था ऐसा? हिरण्यकश्यप। याद आता है प्रहलाद का स्टोरी? जब हिरण्यकश्यप युद्ध करने गया था, मैं थोड़ा आगे से बता रही हूँ, कहीं युद्ध करने गया था, तभी किसी राक्षस ने उसकी पत्नी कयाधु जो गर्भवती थी उसको उठा लिया और आकाश मार्ग से जाने लगा। नीचे नारद ऋषि का आश्रम आया, नारद जी ने देखा कि अरे रे, ये कोई स्त्री जो गर्भवती है उसको लेके कोई राक्षस भागना। नारद जी ने उसको अपने मंत्र शक्ति से नीचे लाया और कयाधु को अपने आश्रम में रख लिया, वो राक्षस को भगा दिया। अब कयाधु को जब गर्भ पूरा हुआ, प्रहलाद का जन्म हुआ। तो कयाधु तो नारद जी के आश्रम में रहती थी, तो प्रहलाद जी को तो गर्भ में ही संस्कार मिल गए थे, आश्रम के सब साधना जप सत्संग सब कुछ उनको गर्भ से ही मिल गया था। तो जब वे जन्म हुए तो वे भगवान का स्मरण ही करते थे, भगवान को ही प्यार करते थे, और नारद जी ने उनको मंत्र भी दे दिया था। हमारी हिंदू संस्कृति में शायद आप जानते होंगे कि नहीं, लेकिन 5 साल की उम्र में बच्चों को दीक्षा दे ही देनी चाहिए, ऐसा लिखा। आजकल के माँ बाप क्या कहते हैं? अभी से क्या बाल विहार, अभी तो वॉलीबॉल खेलने के लिए मुंबई के बड़े कॉरिडोर, क्या बोलते हैं, बड़े मैदान में ले चलो। मतलब कि बच्चे जब बूढ़े होंगे तब करेंगे, लेकिन हिंदू शास्त्र में ऐसा कहा है 5 साल की उम्र में बच्चों को यज्ञोपवीत कर लेना चाहिए और उनको मंत्र दीक्षा भी दे देनी चाहिए। हम लोगों को भी 5 साल की उम्र में ले गए थे और गंगा जी में डुबो कर पूरा
ये करके विधि विधान करके मंत्र तक दीक्षा दी गई थी। मुझे पता है कि ये हमारे संस्कार है। लेकिन तो प्रहलाद जी को भी नारद जी ने ये संस्कार दिए थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप किया था। तो प्रहलाद जी कंटिन्यूअस हमेशा, और बचपन में जो आदत पड़ गई ना, तो मैं कहती हूँ जिंदाबाद, फिर आपको कोई टेंशन नहीं। वो बच्चे को रक्षा कवच मिल जाता है। वो मंत्र जब करता रहता उसको रक्षा कवच मिल जाता है और उसकी रक्षा होती है। तो प्रहलाद जी बोलते थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान विष्णु की आराधना करते थे। अब आपको पता है ईश्वरो, हम इस शब्द को हम देख रहे हैं। असुर वृत्ति क्या है? अपने को ही भगवान। उसका पिता हिरण्यकश्यप क्या कहता था? मैं ईश्वर हूँ, तुम मेरा नाम का जप कर। वो विष्णु कोई ईश्वर नहीं है, तुम उसका नाम का जप करना बंद करो। प्रहलाद जी मानते नहीं थे। उनको गुरुकुल में रखा। गुरुकुल में भी वो बच्चों को यही मंत्र का जप करना सिखाते थे, भगवान की लीलाएं बताते थे। फिर तो आपको कथा पता है, पर्वत पर से गिराया, होलिका जो अग्नि में नहीं जल सकती उसके गोद में बिठाकर उसको जलाने की कोशिश की, बहुत कुछ किया, लेकिन समुद्र में डाल दिया, कहीं पर भी वो मरे नहीं। फिर आखिर और उनमें इतना पावर आया कि गुरुपुत्र जो मर गए थे उनको उन्होंने जीवित भी कर दिया अपनी तपस्या से। आखिर में ईश्वरम शब्द समझा रही हूँ, ये बड़ी बात है हिरण्यकश्यप एंड प्रहलाद की, बट अपनी सोसाइटी में देखो, अपने गांव में देखो, अपने शहर में देखो, या आदि विश्व में सब जगह पे देखो। नाम तो लेना बार बार अच्छा नहीं लगता है, बट दुनिया जो हम टीवी देखते हैं या पता चलता है न्यूज में, तो देखते हैं कि कई ऐसे हैं जो अपने को ही ईश्वर समझते हैं। तो ऐसा नहीं है ये कोरी बातें हैं, ये भगवत गीता जीवन से सटी हुई श्रुति है, ग्रंथ है। तो ये जीवन की हर सच्चाई को उजागर करती है हमारे सामने। और वे उनका तो दोष हम देख सकते हैं, लेकिन अपने अंदर भी देखे कि अपने अंदर कितना ये है। फैमिली में कोई अपने को ईश्वर ही कहलाता है, मतलब कि मैं जैसा कहूँ वैसा ही, फ्रीडम नहीं मिलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको पता है कि क्या हुआ? हिरण्यकश्यप को जब लोहा गरम गरम था और सभा में प्रहलाद के साथ उसको मारने के लिए सारी चर्चाएं चल रही थी, हिरण्यकश्यप ने कहा कि कहाँ है तुम्हारा भगवान, बताओ हमें, विष्णु कहाँ है, क्या इस खंबे में भी है? प्रहलाद जी ने कहा हाँ खंबे में भी है, वो सर्वत्र है। तो बोला दिखाओ खंबे में कहाँ है। प्रहलाद जी ने प्रार्थना की, खंबा फटा और उसमें से ऋषि भगवान प्रकट हुए। कथा आपको पता है, ऋषि भगवान प्रकट हुए और उन्होंने, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने व्रत लिया था एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको सब पता है, ना रात को मरूंगा, ना दिन में मरूंगा, ना मनुष्य से, ना पशु से, एक्सेट्रा। तो नख से उसको फाड़ डाला भगवान ने। पॉइंट क्या है? असुर वृत्ति के लोग अपने को ईश्वर माने समर्थ, मैं मालिक हूँ, मैं कहूँ, हिटलर, आप देखो जो भी, औरंगजेब, जो भी है वो सब इसी प्रकार के क्वालिटी में कैटेगरी में जाते हैं, जो दूसरों का नुकसान करके स्वयं को ईश्वर के रूप में स्थापित करने की बात करते हैं। तो इस तरह से ईश्वरो हम अहम होगी। देखो मेरा फैमिली कितना बड़ा है, मेरे पास पैसे की, धन धान्य की, चीजों की कोई कमी नहीं है। संपन्न, भगवान भाष्यकार लिखते हैं, संपन्न पुत्रे पौत्रे नप्सु भी सिद्धो हम। मैं सर्व संपन्न हूँ, मुझे पुत्र है, पौत्र है, प्रपौत्र है, हर तरह से मैं समर्थ हूँ। सिद्धो हम, मेरे जैसा सिद्ध पुरुष कोई नहीं है। बलवान सुखी, मैं बलवान हूँ, सुखी। देखिए मैंने सब कुछ मेरे बल से प्राप्त किया है। अब मैं फाइनली एक थोड़ा सा बुद्धिमत्ता वाला एक एनालिसिस देकर 5-10 मिनट में हम पूरा करेंगे। किसी के मन में, ध्यान से सुनना, नेगेटिव में नहीं लेना, ये पॉजिटिव तरह से बता रही हूँ। किसी के मन में यह बात आ सकती है
कि ऐसा तो हमको भी लगता है कि हम संपन्न है, हमारे पास सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, हमें कोई चीज की कमी नहीं, हम बहुत ही कहीं नजर नहीं डालते हैं, वी आर फाइन, वी हैव अ सेटिस्फेक्शन, हम खुश है, हैप्पी है। तो क्या हम भी असुर है? समझा प्रश्न? समझा आप लोगों ने? क्योंकि घर में सब मेरी सुनते हैं, सब लोग मुझसे प्यार भी करते हैं, मेरे पास कोई कमी नहीं है, तो क्या मैं असुर कैटेगरी में आएगा? अब समझे हम, अब बुद्धि लगाने की जगह आप आई। यदि इस बात के साथ आपको यह लगता है, यह विचार आता है, यह भावना आती है कि यह सब कुछ भगवान की कृपा से मिला है, ये भगवान ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है, मैं उनकी कृपा से सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ, तो फिर आप असुर नहीं हैं। लेकिन जो आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं, जो जो भी ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन वे क्या कहते हैं, ये मैंने किया, ये भोग मैं कर रहा हूँ, ये संपत्ति मैंने प्राप्त की, मैं समर्थ हूँ, मैं बलवान हूँ, वे भगवान को बीच में लाते नहीं है, वे प्रभु की कृपा से ये सब है ऐसा मानते नहीं है। आर यू गेटिंग द दैवी संपत्ति एंड आसुरी संपत्ति का फर्क? देखो, केवट भी ऐसा बोलता है, रामचरितमानस में आता है, केवट भी कहता है अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, हे नाथ मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। तो क्या वो असुर हो गया? मेरे पास सब कुछ है, तो क्या वो असुर हो गया? नहीं, क्योंकि अगले क्षण वो बोलता है दीन दयाल अनुग्रह तोड़े, आपकी कृपा से मैं संतुष्ट हूं, है, आपकी कृपा से मेरा धन धान्य भरा हुआ है, पुत्र पौत्र सब कुछ घर में ठीक है। आप भगवान की कृपा से बोलते हैं तो आप आसुरी वृत्ति वाले नहीं है। लेकिन आप ये कहते मैंने किया मेरी वजह से, आप भगवान को बीच में नहीं लाते हैं, तो ये वाक्य असुर की कैटेगरी में जाता है। क्योंकि केवट कहता है नाथ आज मैं कहा न पावा, हे नाथ मैंने क्या नहीं पाया, मैंने सब कुछ पाया, मैंने सब कुछ कमाया, मिटे दोष दुख दरिद्र दाव, मेरा दोष मेरा दुख खत्म हो गया, आप मेरे जीवन में आए। प्रभु जब जीवन में आते हैं तो दोष और दरिद्रता दूर होने लगती है। तो वृत्ति सुन लेना, अटेंशन प्लीज, हेलो। जब वृत्ति ये वृत्ति मैं ईश्वर हूँ, माने मैं समर्थ हूँ, मुझे सारे भोग मिल गए हैं, मैं बलवान हूँ, समाज में मेरी वैल्यू है, मेरा नाम है, कीर्ति है, मैं सुखी हूँ, मेरा संपन्न परिवार है, ये वृत्तियां जब भगवान के अनुग्रह के साथ जुड़ती है तो दैवी कहलाती है अथवा दैवी हो जाती है। लेकिन मैंने कमाया, मैंने पाया, मेरी मेहनत से ये प्राप्त हुआ, ऐसा जब कहेंगे, मेरे प्रारब्ध से मैंने अच्छे काम किए होंगे, मैंने कुछ मेहनत पुरुषार्थ किया, कष्ट झेला, ये जब ऐसा आप अपने ऊपर कर्तृत्व ले लेते हो 100%, तो फिर आप आसुरी वृत्ति वाले कहलाते हो। तो इसीलिए भगवान ने, ये पूरा करते हैं 14वां श्लोक, भगवान ने अस्मि अहम वृत्ति के साथ, अहम माने मैं अहम वृत्ति के साथ अहम अस्मि मैं हूं, ये ठीक है, बट अहम अस्मि के साथ 5 विशेषण जोड़ दिए, ईश्वर, भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी। जब ये प्रत्यय जीव के आश्रित होकर डांस कर रहे हैं अथवा उच्चार किए जाते हैं, तब वह आसुरी वृत्ति के कहलाते हैं। लेकिन यही 5 विशेषण सुतीक्ष्ण ने कहा था, जब राम जी मिले तो उन्होंने कहा कि असअभिमान जाए न मोरी, राम भगत कहलाऊं तो, मैं, मेरा ये अभिमान न जावे कि मैं राम भक्त हूँ, तो ये अभिमान चाहिए उसको, क्या मैं राम भक्त हूँ। भगवान के साथ जब ये 5 वृत्तियां जुड़ जाएगी, ईश्वर हम, भोगी हम, एक्सेट्रा, तो फिर आप
भक्त कहलाओगे, दैवी संपत्ति के कहलाओगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? असुर कब कहलाओगे? जब मैंने किया, मैंने की, मैं सेवा करता हूँ, मैं दान देता हूँ, मेरी पुरुषार्थ से मैंने सब कमाया, फिर तो आप राक्षस, फिर तो 84 लाख योनिज आपके लिए वेट करेंगे। लेकिन आप कहेंगे अस अभिमान जाए नहीं मोरे, रघुपति पति, रघुपति पति मोरे, माने रघुपति ही मेरे स्वामी है और मैं उसका सेवक हूँ। ये अभिमान जब है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भक्त जब ईश्वर के साथ जोड़कर अपने को अनुभव करता है, अहम का विशेषण बनाता है, तब वह भक्त कहलाता। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, इस असुरों की बातों के बीच में ये जान लेना। तो निषाद राज को यह कृतज्ञता है कि प्रभु आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मिला है। देव धर्म जन दाम तुम्हारा, मैं जनु नीत सहित परिवार, कृपा करिए पुर धारिय पाऊ, थापिय जनु सब लोग सिहाऊ। अयोध्या कांड में आता है, कहते हैं कि प्रभु आप मेरे पूर में प्रवेश करिए, मुझे प्रतिष्ठा प्रदान कीजिए, और सर्व संपन्न होने के भाव को भगवान के साथ जोड़ लेता। तो इस तरह से यह आसुरी संपत्ति के लोगों का वर्णन चल रहा है, और उसके साथ साथ यह आसुरी संपत्ति वाले संपत्ति जो है ये कैसे देवी संपत्ति में ट्रांसफर होती है। परसों के क्लास में कहा था, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। भगवान कहते हैं सुदुराचार भी है, लेकिन वह भजते माम अनन्य भाव, मेरा भजन करते हैं तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो तुरंत ही धर्मात्मा कहलाएगा और उसको मोक्ष मिलेगा। तो इसीलिए अपने अंदर दुर्गुण है तो डरो मत, उसको भगवान के साथ जोड़ दो, भगवान इसको दूर अवश्य करेंगे, और हम आसुरी संपत्ति से दैवी संपत्ति की ओर प्रगति करेंगे। उनके चरण ना छोड़ो, उनकी शरण ना छोड़ो, बस उनके स्मरण में मगन रहो। लागी लगन मुहे गुरु चरण की, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, फिकर नहीं मोहे तरन की, भवसागर सब सूख गयो रे। मेरा कहती है फिकर नहीं मोहे तरन की, लागी लगन मोहे गुरु चरण की। गुरु चरण की लगन लगाओ, भगवान के चरण की लगन लगाओ, तो ये आसुरी वृत्ति से हम बाहर निकल सकते हैं। आगे भी चलेगा 21 श्लोक तक, ये आज हमने 13-14 किया। आगे के श्लोकों में भी 21 श्लोक तक यही आसुरी वृत्तियों का वर्णन आएगा। जबरदस्त है, मैं कहूंगी देवी संपत्ति से ये वर्णन जबरदस्त है, क्योंकि इस वर्णन से हमें अपने अंदर जो आसुरी संपत्ति है, जो दुर्गुण है, जो दुष्टता है, उसको निकालने के लिए जागृत करने वाले ये श्लोक है, और हमारी साधना इस श्लोकों का अध्ययन करने से अच्छे से आगे बढ़ेगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।